हाँ जी, ये है हमारा सीए फाउंडेशन का पेपर जो कल हुआ है और जिसके अंदर एक खुशखबरी है बच्चों के लिए। क्या खुशखबरी है कि जिन बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उनको 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें इंस्टीट्यूट ने गलती की हुई थी और उसकी गलती का जो फायदा है वो आपको मिलने वाला है और आपको मिलने वाले हैं ग्रेस मार्क्स। अब कितने मिलेंगे ग्रेस मार्क्स ये देखते हैं। कितनी क्वेश्चंस में गलती है, तो हमारे यहाँ पर 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पेपर में ही गलत लिखे हैं और उसके आपको पूरे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं ग्रेस मार्क्स किस किस में मिलेंगे ये बताऊंगा आपको। उसके बाद जो पेपर आया है उसमें कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं, जिसमें हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर्ड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बताए थे हमने लास्ट वीडियो में जो लॉ की बनी थी, तो वहां से क्या पेपर आया है या नहीं आया ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से बता दूं मैं पहले कि आपको किस किस क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5th। जो क्वेश्चन नंबर 5th जिन बच्चों ने किया है उनको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5th का बी का फर्स्ट पार्ट। उसमें एक क्वेश्चन है कंपनीज एक्ट से किसका, कन्वर्जन का एक क्वेश्चन है जो कि कंपनीज एक्ट का तो पार्ट है, सीए फाउंडेशन के सिलेबस का पार्ट था, लेकिन मई 2022 में इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मैट निकाला और उस टॉपिक को यहां से हटा दिया कि एक कन्वर्जन वाला पॉइंट था जो कि अब इंटर के अंदर तो है लेकिन फाउंडेशन के अंदर से स्टडी मैट से हटा दिया है। हालांकि पहले था, हम ये नहीं कह रहे सिलेबस में नहीं था, पहले था, लेकिन मई 22 ऑनवर्ड्स वाले स्टडी मटेरियल से हटा दिया, तो ये अब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उनको पूरे 4 नंबर मिलने वाले हैं क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो पहली चीज तो यहां खुश हो जाना। फिर आगे जो 2 क्वेश्चन की गड़बड़ी है वो है आपके कम्युनिकेशन वाले पार्ट में, जिसमें बच्चे वैसे ही खुश हो जाएंगे कि क्या है कम्युनिकेशन वाले पार्ट, जिसमें बिना किए आपको नंबर मिल रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 10th का जो बी पार्ट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी जिसमें इंस्टीट्यूट ने बोला था कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाना है, जबकि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन था। इसका मतलब ये दूसरी गलती थी इंस्टीट्यूट की, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है उसे लिख दिया एक्टिव पैसिव। और ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर बी का 3rd पार्ट है इसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बोला था, लेकिन क्वेश्चन था एक्टिव पैसिव का। दोनों ही क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। किसी ने गलती से भी इनको अटेम्प्ट किया है, चाहे गलत लिखा है सही लिखा है कुछ भी किया, तो उनको 2 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो टोटल मिला के जो आपके मार्क्स मिलने वाले हैं ग्रेस वो है 6 मार्क्स। अब ऐसा हो सकता है कई लोग कहें कि पता नहीं इंस्टीट्यूट का कुछ पता नहीं है कि ये सीए वाले हैं, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। तो पक्की बात है कि सीए वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन क्लरिकल एरर है, टाइपिंग एरर है और उस वाले में आउट ऑफ सिलेबस चीज पूछी जो कि आपके स्टडी मेट रेलेवेंट फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम में है ही नहीं ये टॉपिक। तो जो ऊपर वाला 4 नंबर का है ये भी फ्री फंड के मार्क्स है। जिस भी बच्चे ने किया है उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे और जिन बच्चों ने नहीं किया, हो सकता है क्वेश्चन देख के छोड़ दिया होगा कि हमें तो ये आता ही नहीं है तो हम करेंगे नहीं, तो अगर वो बच्चे मिनिमम वाली क्राइटेरिया में फंस रहे होंगे तो पक्का इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स देके उन्हें पास करेगा। क्योंकि क्वेश्चन देख के कई बच्चे डर गए होंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं और ना ही कभी किया है, अगर उन्होंने पहली बार अटेम्प्ट दिया है तो ये वाला जो 5th का बी पार्ट है। कोई बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो कोई बच्चा अगर बाउंड्री लाइन पे फंस रहा होगा, चाहे उसे 2 नंबर की जरूरत है या 4 नंबर की जरूरत है, तो इंस्टीट्यूट पक्का उसे पास करेगा। ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में आपको पूरे फ्री में मिल रहे होंगे, पहली चीज। फिर हम आते हैं कि हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे लास्ट वाली वीडियो में सर ने एक लॉ की मैथ की स्ट्रेटेजी दी है आपको। क्यों इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी ये मैं फटाफट से दिखा देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं बात करूंगा, वो पेपर खत्म होने के बाद करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर ए था वो सेक्शन 10 लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए था, क्योंकि यहां पर आप किसी को मारने के लिए पैसे दे रहे हैं। तो सेक्शन 10 हमने लॉ की स्ट्रेटेजी में ये रहा सेक्शन 10 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यहां से क्वेश्चन आया है जो कि हमारी स्ट्रेटेजी में लिखा हुआ है। फिर आ गई नेक्स्ट चीज, सेकंड क्वेश्चन। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैंने टॉपिक लिखवाए हैं आपको और उन टॉपिक में से भी हाईलाइट कर दिया था कि ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको तो जरूर पढ़ के जाना। तो जैसे ही एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, मैंने पहली चीज बता रखी है बच्चों को कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले तुरंत जाके सेक्शन लिख देना जो आपको पता चले। तो देखो इस बच्चे ने सेक्शन 10 यहां पर लिखा हुआ है, उसके बाद डॉक्ट्राइन का क्वेश्चन है तो ये पहले ही लिख दिया था उसने। तो ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट से था, केस स्टडी थी और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट था। और जब कंपनीज एक्ट का पीडीएफ निकालेंगे, ये रहा कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट में देखो हाईलाइटेड पोर्शन में लिखा हुआ है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, और प्लस में लिखा हुआ है उसकी एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन था, एक्सेप्शन नंबर 2 जो कि सस्पिशन वाला था, कोई नई केस स्टडी नहीं थी, पुरानी घिसी-पिटी केस स्टडी थी। फिर सी पार्ट में आ गए हम, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स रिगार्डिंग सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स। देखो कमाल की चीज दिखाता हूं मैं इसमें आपको कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट में जब आए हम, तो इस सेल्स ऑफ गुड एक्ट में एक टॉपिक है सेक्शन 19 से लेकर 25 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का।
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप में पता नहीं कितने केस है, 19 से लेके 25 तक सारे केस है, लेकिन सामने देखो आपको क्या लिखा गया है, अनएसर्टेन गुड्स की एप्रोप्रिएशन। मैंने बता दिया कि हर बार यही वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे केसेस है इसमें, सेल ऑन रिटर्न वाला बेसिस भी है, एसर्टेन गुड्स का भी है, लेकिन जो मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है वो अनएसर्टेन का है। तो देखो हाईलाइटेड है क्वेश्चन और उसका टॉपिक भी सामने लिखा हुआ है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पर भी इस बच्चे ने सेक्शन 23 देखो साइड में ही लिखा हुआ है कि अनअसर्टेन गुड्स का है, और उसने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया होगा। फिर आए क्वेश्चन नंबर 2 में, यह है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, और कौन से सेक्शन से, सेक्शन नंबर 25, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो हम आए अपनी स्ट्रेटेजी में, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये रहा सेक्शन नंबर 25 और ये रहा हाईलाइटेड पोर्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग के 2 ही पॉइंट है ये, एग्रीमेंट्स मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन और दूसरा वाला प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। तो सिंपल क्वेश्चन थे, कोई परेशानी नहीं थी। फिर क्वेश्चन नंबर बी जो था एलएलपी के लिए, मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई थी, मैंने आपको बताया था कि नीचे लिंक दिया होगा आपको एलएलपी का रिवीजन का, वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें एक डिफरेंस वाला पॉइंट था जिसमें एलएलपी और कंपनी में डिफरेंस बताना था, तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर आए थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन आया पार्टनरशिप से, कैसा क्वेश्चन, एक्सपल्जन। एक्सपल्जन मतलब पार्टनर को निकालने वाला, सेक्शन 33 के ऊपर बेस्ड था। तो जैसे ही मैंने पार्टनरशिप का निकाला, उसमें सेक्शन 33 आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा कि एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन नंबर 33, और इसी में सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 गुड फेथ वाला पॉइंट है। तो मैंने लिस्ट भी बनाई और हाईलाइट भी किया कि इस लिस्ट में से भी और भी अगर आप कंसाइज करके जाना चाहते हैं तो ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और वही आपको दिखा एग्जाम में। फिर आया सेक्शन नंबर 4 का बी पार्ट, जो बहुत बच्चे मुश्किल बता रहे हैं, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ नहीं था। देखिए साइड में बच्चे ने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, सेक्शन 868 लिखा हुआ है, और क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, यही इस चीज का क्वेश्चन है, सेक्शन 68। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाओगे तो हम आगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और ये रहा सेक्शन 68 से लेके 72 कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहला ही केस है कि क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ माइनर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फिर आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ का ए पार्ट। फोर्थ का ए पार्ट है अनपेड सेलर, और किस चीज का, रीसेल के रिलेटेड की नोटिस देना चाहिए नहीं देना चाहिए पेरिशेबल गुड्स के लिए। तो हम आगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट में, और सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आ गए हम अनपेड सेलर का राइट। ये रहा अनपेड सेलर का राइट जो कि हाईलाइटेड है, जिसमें से कौन सा पोर्शन आया है, राइट ऑफ रीसेल वाला क्वेश्चन आया है, मतलब सेक्शन 54 का क्वेश्चन आया है। तो ये इस बच्चे का क्वेश्चन पेपर है जो जिसकी इसमें पहले ही लिख दिया है इसने सेक्शन 54। तो लॉ के क्वेश्चन में कई बार बच्चे बस अटेम्प्ट करके आते हैं, आपने इस बच्चे को देखा होगा, हमारे यहीं पे पढ़ता है कि एक एक क्वेश्चन में इसने सेक्शन लिखे हैं, हर एक क्वेश्चन में सेक्शन लिखे हैं, तो मार्क्स कैसे कमा सकते हैं लॉ में। अब आगे चले, फिर आया नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंपलसरी, सेक्शन 69। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कंसीक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। देखो बच्चे ने साइड में लिखा हुआ है सेक्शन 69, और जब आप स्ट्रेटेजी वाला खोलेंगे तो फिर से आ गए हम पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप में हाईलाइटेड पोर्शन स्टार मार्क्ड इंपॉर्टेंट कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन भी लिखा है बच्चे ने, हर एक क्वेश्चन में सेक्शन लिखा है। तो अगर आप क्वेश्चन के सेक्शन नहीं जानते तो लॉ में बड़े कम नंबर आने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखिए। फिर आए हम अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक कैविट टेम्पटर का घिसा पिटा सा क्वेश्चन था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट में से आता है, जिसमें लिखते हैं लेट द बायर बी अवेयर वाला क्वेश्चन था ये इसमें थोड़ा सा दिमाग बच्चे का लग सकता है कि इसमें क्या आंसर होने वाला है, लेकिन अभी हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं हम इसमें। और बी पार्ट में कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आया था, और लास्ट में लिस्टेड और अनलिस्टेड। तो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे यहां पढ़ते हैं उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 को स्किप किया होगा, आई होप। और जिन्होंने स्किप नहीं किया है उनको इस वाले में 4 नंबर पूरे पूरे मिलने वाले, और लिस्टेड अनलिस्टेड क्वेश्चन में तो एक नंबर में एक्सप्लेनेशन देनी थी, क्योंकि ये 2 मार्क्स का था। तो जो बच्चे यहां पर पढ़ते हैं मेजॉरिटी में, उन्होंने 5th क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, जितना मुझे आइडिया है। देखो बच्चे ने छोड़ा हुआ है, कहीं मार्क्ड नहीं है, और जो जो अटेम्प्ट किए हैं एक एक क्वेश्चन के सामने आपको सेक्शन दिख जाएगा। 6th क्वेश्चन आ गया आपका, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन ऑल्टरेशन, बच्चे ने लिखा है सेक्शन 62। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कोओनरशिप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारे डिफरेंसेस पढ़ के जाने होते हैं, ये मैंने लास्ट में लिखा है हर एक किसी में। देखिए ये लिखा है डिफरेंसेस, चाहे वो कंपनीज एक्ट में हो या किसी में हो, डिफरेंस तो आप किसी के भी एक्ट के छोड़ के नहीं जा सकते। फिर आ गए हम नेक्स्ट, एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड 248 वाला क्वेश्चन था, मतलब किसमें, फॉरेन कंपनी वाला बताना था आपको कि फॉरेन कंपनी है या नहीं, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल अफेयर्स जो है इंडिया से मैनेज करके जाने वाले हैं। तो ये 6 क्वेश्चन थे आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो कि पूरे के पूरे आपके किससे, ये जो हमने लिस्ट बनाई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली, चाहे सेल्स ऑफ गुड एक्ट चाहे पार्टनरशिप, तो आपने एक चीज देखी होगी, तो एक तो लिस्ट बनाई गई थी, प्लस उसमें भी इंपॉर्टेंट मार्क किए गए थे। तो जो भी बच्चे इस रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करके गए होंगे पूरा पूरा पेपर अच्छा गया होगा। जिन भी बच्चों का पेपर खराब गया है तो इसका मतलब आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी पेपर को लेके, या कोई रिसर्च नहीं था कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होते हैं, तो ये चीज आपको नहीं पता। ये वीडियो अपलोड करने का पर्पस ये है कि पहली चीज तो आप खुश हो जाइए, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ गया है पेपर तो 6 मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट के बेसिस पे,
और मैंने बताया जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा उनको भी हो सकता है 1% चांस के लिए ग्रेस मिल सकता है। और दूसरी चीज जो आपको मैथ की स्ट्रेटेजी दी गई है यहाँ पर, जो लास्ट वीडियो अपलोडेड है यहाँ पर सर ने बनाई हुई है, वो जरूर देख के जाएं और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करें, उसी के हिसाब से आपको पेपर मिलने वाला है नेक्स्ट वाला। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथ्स पेपर। ऐसे ही आपको इकोनॉमिक्स वाले पेपर के लिए भी स्ट्रेटेजी वीडियो मिल रही होगी, तो ध्यान से पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके जाइए। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं काफी रिसर्च एनालिसिस के बाद बनाई जाती है कि एग्जाम में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आपको 6 मार्क्स फ्री में मिल रहे होंगे। एक वीडियो आपको कल मिल जाएगी जब आपका पेपर दे के आओगे आप मैथ्स वाली, और रिवीजन जो इनकी रिव्यू वीडियोस है वो आपको एग्जाम खत्म होने के बाद मिलेगी। थैंक यू।